यस ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है ना, स्त्री प्रसूति हमारा है। स्त्री प्रसूति इंपॉर्टेंट। तो आपको इंपॉर्टेंट पर्याय बताने हैं। यस। तो स्त्री के कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय हैं। सबसे पहले आपसे पर्याय से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको बस इंपॉर्टेंट पर्याय बताने हैं किससे रिलेटेड है। रेडी? यस। नंबर वन, उदक्या किसका पर्याय है? उदक्या किसका पर्याय है, जल्दी से बता दीजिए। अंतर्वर्तनी किसका पर्याय है? ये किसके पर्याय है? स्त्रियों से रिलेटेड आपने सुने होंगे ये पर्याय। अंतर्वर्तनी किसका पर्याय है, उदक्या किसका पर्याय है? राइट आंसर। चलिए बता दी। चलिए प्रसूता कह रहे हैं सब लोग, प्रसूता लिख दूं उदक्या? प्रसूता, प्रसूता की रजस्वला। नेक्स्ट पॉइंट, जल्दी बताओ मुझे, उदक्या किसका पर्याय है? प्रसूता या रजस्वला? रजस्वला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्वर्तनी किसका पर्याय है? अंतर्वर्तनी, अंतर्वर्तनी गर्भिणी का पर्याय है। गर्भिणी है पक्का? गर्भिणी, गर्भिणी लिख दूं? गर्भिणी ठीक है। शून्य शरीर किसके लिए बोला है आचार्य चरक ने? आचार्य चरक ने शून्य शरीर किसके लिए बोला था, किसी को याद है? आचार्य चरक ने शून्य शरीर करके एक शब्द का प्रयोग किया है प्रसूतिका के लिए। प्रसूतिका के लिए नागार्जुन के अकॉर्डिंग कौन सी स्त्री श्रेष्ठ है? नागार्जुन के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ स्त्री कौन सी है? राइट आंसर पद्मिनी। यस और नो? पद्मिनी, पद्मिनी लॉक कर दूं? पद्मिनी, पद्मिनी द राइट आंसर, पद्मिनी ठीक है। स्त्री की श्रोणी जो होती है वो कितने अंगुल की होती है? श्रोणी लेंथ जल्दी बताओ मुझे। स्त्री की श्रोणी कितने अंगुल की होती है? लेंथ पूछ रहा हूं मैं। लेंथ पूछ रहा है मैंने, अस्थि नहीं पूछी है। अस्थि कितनी, अस्थि प्रेजेंट है, अब अस्थि बताने लगे। राइट आंसर, राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे। स्त्री की श्रोणी 24 अंगुल है, ठीक है 24 अंगुल। स्त्री का उरहा कितने लेंथ का होता है? जल्दी बताइए मुझे। राइट आंसर 18 अंगुल, 18 अंगुल ठीक है। पुरुषों में कितना है ये? 24, 18 को हम लोग अगर पुरुषों में लिखना हो तो कितना लिखेंगे? पुरुषों में कितना लिखा जाएगा वो? जल्दी बताइए पुरुषों में। यस, अपोजिट हो जाएगा। 22 वर्षा इन मेल, वेरी गुड। 22 वर्षा इन मेल, वेरी गुड, एक्सलेंट आंसर। यस और नो? यस ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। स्त्रियों में पेशी कितनी एक्स्ट्रा होती है? एक्स्ट्रा पेशी कितनी होती है स्त्रियों में? वेरी गुड, 20। अपत्य मार्ग में कितनी पेशी होती है? अपत्य मार्ग में कितनी पेशी होती है? राइट आंसर। अपत्य पथ में कितनी पेशी होती है? राइट आंसर 4। 4 सही है। 4 इज द राइट आंसर। अपत्य मार्ग में 4 होती है, ठीक है। चलिए, कौन कितनी पेशी गर्भ, नहीं सॉरी, गर्भ छिद्र के लिए होती है? यस, अब बताओ मुझे कितनी पेशी है? राइट आंसर, राइट आंसर 3। 3, 3 लॉक कर दो? 3 लॉक कर दो ठीक है। रोहित मत्स्य के समान क्या होता है फिर? रोहित मत्स्य के समान क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। यस और नो? रोहित मत्स्य के मुख के समान है कि और कुछ है? नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रोहित के मत्स्य के मुख के समान या पूछ के समान? तो रोहित मत्स्य मुखवत किसके लिए बोला गया? ये गर्वास है। फिर योनि के लिए क्या बोला है? योनि किसके समान होती है? संख्य, संख्य और ओनली संख्य। नेक्स्ट कौन? बताओ मुझे। ओनली संख्य है क्या? शंख नाभ्य आकृति, वेरी गुड, शंख नाभ्य आकृति द राइट आंसर। शंख नाभ्य आकृति। और शंख का शोधन किससे करते हैं हम लोग? शंख का शोधन किससे करते हैं, किसी को पता है? जल्दी बता दीजिए मुझे। राइट आंसर, शंख का शोधन किससे करते हैं? राइट आंसर कांजी से, ठीक है। योनि के आवृत कितने होते हैं? योनि के आवृत कितने होते हैं? एनीवन? 3। 3 लॉक कर दूं? 3 ठीक है। गर्भ संज्ञा कौन से आवृत में होती है? गर्भ संज्ञा कौन से आवृत में होती है? जल्दी बताओ मुझे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? राइट आंसर, तो थर्ड इज द राइट आंसर। यस ठीक है। आर्तभा स्रोतस का वर्णन कौन से आचार्य किए? नेक्स्ट पॉइंट, आर्तभा स्रोतस का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? आचार्य सुश्रुत। यस। और स्तंभा स्रोतस का वर्णन, स्तंभा स्रोतस का वर्णन जल्दी बताओ मुझे। स्तंभा स्रोतस का वर्णन सारंगधर, वेरी गुड। स्तन्यवाह सारंगधर लॉक कर दूं? स्तन्यवाह स्रोतस ठीक है। यस। यूनिक योनि व्यापक कौन सी है माधव के अकॉर्डिंग? माधव ने कौन सी यूनिक योनि व्यापक बताई, उसका नाम क्या है? अंडली। यूनिक योनि व्यापक माधव के अकॉर्डिंग कौन सी है? अंडली। यस ठीक है। नेक्स्ट, योनि व्यापक कितनी है आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ मुझे कितनी है? राइट आंसर 20 है पक्का? 20, 20 लॉक कर दूं? ठीक है। आचार्य बागभट्ट के, सॉरी, आचार्य भावप्रकाश के अकॉर्डिंग अष्टम धातु कौन सी है? अष्टम धातु भावप्रकाश के अकॉर्डिंग कौन सी है?
ओजस से पक्का कि आर्तव है कि शुक्र है कि रक्त है, क्या लिखेंगे हम लोग? अष्टम धातु कौन सी है महाप्रकाश के अकॉर्डिंग? ओजस कह रहे हैं सब लोग। पक्का ओजस है कि आर्तव है? आर्तव है ना। अष्टम अष्टम धातु। यस ठीक है। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग आर्तव की उत्पत्ति कैसे होती है बताओ मुझे। आर्तव किसकी धातु है? जल्दी बताओ मुझे, आर्तव किसकी धातु है? यस राइट आंसर, रस धातु। आर्तव की उत्पत्ति रस धातु से होती है, पक्का? पक्का लॉक कर दो। यस ठीक है। अपरा की उत्पत्ति किससे होती है फिर? अपरा, अपरा की उत्पत्ति किससे होती है? अपरा एनीवन, अपरा किससे निर्माण होता है? अपरा रस या रक्त? अपरा का निर्माण किससे होता है? रक्त, रक्त रक्त कौन सा रक्त? या आर्तव वाला रक्त? यस सुनो। यस लॉक कर दूं मैं? लॉक कर देते हैं। ठीक है, वेरी गुड राइट आंसर। यस। चलिए कुछ और क्वेश्चंस मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। यस। आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग अगर ऋतुमती काल में नस्य दिया जाता है तो क्या हो सकता है? बताओ मुझे। आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग ऋतुमती काल में अगर आप नस्य देते हैं तो क्या हो सकता है? एनीवन बताओ मुझे राइट आंसर। सोस और गर्भ व्यापक, ठीक है। प्रथम रजो दर्शन, आयु बताओ मुझे। प्रथम रजो दर्शन कब देखने को मिलता है? राइट आंसर 12 ईयर्स, 12 ईयर्स इज द राइट आंसर। और रजो विमुंचती, रज निवृत्ति और रजो विमुच्यति काल क्या है एनिमल? 50 ईयर्स। 50 ईयर्स लॉक कर दो, 50 ईयर्स? पक्का 50 ईयर्स? 50 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, 50 ईयर्स इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट पॉइंट, सकटाकार अगर योनि है आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग तो क्या मिलेगा बताओ मुझे। सकटाकार, सकटाकार योनि है और आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग परिणाम क्या मिलेगा? नेक्स्ट पॉइंट जल्दी बताओ मुझे। अपत्य लाभ, अपत्य लाभ या सुन लो, अपत्य लाभ इज द राइट आंसर। यस ठीक है। और अगर अगर स्त्री, क्या बोलते हैं, अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए योनि कौन सी होती है? पुत्र की प्राप्ति के लिए योनि कौन सी है एनीवन? मामसल या उन्नत? मामसल है या उन्नत है? जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर क्या जाएगा? यस, यस दोनों है, उन्नत मामसल। उन्नत मामसल इज द राइट आंसर, उन्नत मामसल इज द राइट आंसर। ठीक है। आर्तव का प्रमाण कितना होता है? अंजलि प्रमाण बताइए मुझे। आर्तव का अंजलि प्रमाण कितना है? 4 अंजलि है पक्का? आर्तव अंजलि प्रमाण 4 है, तो स्तन्य का कितना होगा? स्तन्य का अंजलि प्रमाण कितना है? स्तन राइट आंसर। अंजलि प्रमाण 2 अंजलि। यस लॉक कर दूं? 2 अंजलि, 2 अंजलि, 2 अंजलि, 2 अंजलि है कि 4 अंजलि है? आर्तव 4 अंजलि, स्तन्य 2 अंजलि, इधर राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलेंगे हम लोग, है ना। लाक्षा रस के समान क्या होता है? आर्तव या शुक्र? लाक्षा रसोपमम एनीवन? आर्तव है पक्का? लाक्षा रस के समान आर्तव है, लॉक कर दूं मैं? ठीक है, यस वेरी गुड राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, योनि वेदना चा, है ना, ये लक्षण कहाँ देखने को मिलता है? योनि वेदना एनीवन किसी को याद आ रहा है? योनि वेदना योनि व्यापक में है, कहाँ कहाँ लक्षण देखने को मिलता है एनीवन? फेवरेट क्वेश्चन है योनि वेदना। एक तो हो गया आर्तव क्षय, आर्तव क्षय यथोचित काल दर्शनम योनि वेदना चा। नेक्स्ट, इसके अलावा कहाँ देखने को मिलता है योनि वेदना एनीवन? किसी को अगर पता है योनि वेदना कहाँ देखने को मिलता है तो मुझे आंसर बता दीजिए। यस, कौन सी योनि व्यापक में देखने को मिलता है? नित्यम है क्या है? नित्यम नहीं है शब्द, है ना, नित्यम नहीं है, बिना नित्यम पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, प्रदर के प्रकार बताइए मुझे, प्रदर के प्रकार। प्रदर के प्रकार कौन से होते हैं? 4। रक्तज प्रदर होता है या नहीं बताओ मुझे, रक्तज प्रदर है या नहीं? रक्तज प्रदर नहीं है, नहीं है पक्का? रक्तज प्रदर नहीं है। यस ठीक है। पुलाक तोय प्रतिमम कौन सा प्रदर होता है? पुलाक तोय प्रतिमम एनीवन? तो आंसर हमारा जाएगा कफज प्रदर। और पुलाक अगर श्राव बॉडी में अगर दिख रहा है तो ये कहाँ का असाध्य लक्षण है? किस स्थान के असाध्य लक्षण में? यस, व्रण में पुलाक तो श्राव देखने को मिलता है, राइट आंसर। वेरी गुड, पक्वास है, पक्वास है गतम इज द राइट आंसर। पक्वास है गतम हम लोग लॉक कर देते हैं, वेरी गुड राइट आंसर है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। यस, रक्त प्रदर की चिकित्सा में, रक्त प्रदर की चिकित्सा में तंडुल अम्बु का प्रयोग किसके साथ किया जाता है एनीवन? तंडुल अम्बु किसके साथ प्रयोग करते हैं? केवल मधु? तंडुल अम्बु का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? मधु, मधु लॉक कर दूं? मधु ठीक है राइट आंसर। यस। आचार्य चरक ने योनि व्यापक 20 बताई है, यस और नो? 20 बताइए कि नहीं? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग 20 योनि व्यापक है। यस। वातज योनि व्यापक कितनी है?
बताओ मुझे वातज कितनी है। वातज 11 है पक्का। वातज 11 है, यस। इसके अलावा ये बताओ मुझे, कोई योनि व्यापक 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में है कोई? कोई योनि व्यापक ऐसी है 3 नंबर, 4 नंबर में हो? यस, पित्तज 3 है। पित्तज 3 है। यस, पित्तज 3 है। इसको हम लोग लॉक कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछ लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अत्यानंदा किसने बताया है? अत्यानंदा योनि व्यापक का वर्णन किसने किया है? अत्यानंदा, वर्णन बाई आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत लॉक कर दूं? अत्यानंदा, हाँ ठीक है। चरणानंदा किसने बोली है फिर? चरणानंदा बताओ मुझे। अत्यानंदा आपने बता दिया मुझे, चरणानंदा किसने बताई है? चरक ने कहा बताइए चरणानंदा। बागभट्ट कौन है? जल्दी बताओ मुझे राइट आंसर। योग रत्नाकर, भावप्रकाश। या सुनो, ठीक है। नंदा किसने बताई है फिर? नेक्स्ट पॉइंट। नंदा का वर्णन किसने किया है? नंदा बताओ मुझे। नंदा भावप्रकाश। नंदा वर्णन किसने किया है? तो आंसर जाएगा हमारा सारंगधर। सारंगधर इधर राइट आंसर। सारंगधर लॉक कर देते हैं, ठीक है। खंडिता योनि व्यापक किसने बताई? खंडिता। खंडिता वर्णन किसने किया है? खंडिता सारंगधर। आचार्य सारंगधर, आचार्य सारंगधर इज द राइट आंसर। आचार्य सारंगधर हम लोग लॉक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट योनि व्यापक के लक्षण की तरफ। उससे पहले उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कुछ बताने हैं, यस। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। तो गुल्म, अर्स और प्रदर, ये किसके उपद्रव है? बताओ मुझे। जल्दी बताओ मुझे, ये किसके उपद्रव है? पेपर में रिपीट रिपीट आया है राइट आंसर। किसके उपद्रव है योनि व्यापक के? तो कौन सी योनि व्यापक के? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन सी योनि व्यापक है ये? गुल्म, अर्स, प्रदर किसके उपद्रव है? राइट आंसर वातज योनि व्यापक। ठीक है। अब योनि व्यापक के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण आपसे हम लोग पूछते हैं, और इंपॉर्टेंट लक्षण आपको बहुत ध्यान से बताने हैं। योनि व्यापक ध्यान से देख लीजिएगा। चलो, नंबर 1, कष्ट आर्तव। बताओ जल्दी मुझे, कष्ट आर्तव कहाँ देखने को मिलता है? कष्ट आर्तव, एनीवन? उदावर्तनी, यस। उदावर्तनी, इसके अलावा परिप्लुप्ता में देखने को मिलता है। एनीवन जल्दी बताओ मुझे। परिप्लुप्ता में देखने को मिलता है। राइट आंसर परिप्लुप्ता में, जल्दी बताइए मुझे राइट आंसर। लॉक कर दूं? परिप्लुप्ता में देखने को मिलता है, यस और नो? ठीक है। अनार्तव कहाँ देखने को मिलता है? अनार्तव कहाँ देखने को मिलता है? यस और नो? अनार्तव जल्दी बताइए, अनार्तव कहाँ देखने को मिलती है? संधि। अनार्तव संधि लॉक कर दें? अनार्तव संधि, ठीक है। नष्टार्तव कहाँ देखने को मिलता है? नष्टार्तव। नष्टार्तव कहाँ देखने को मिलता है? राइट आंसर, ठीक है। बंदिया, बंदिया इधर राइट आंसर। बंदिया, यस, बंदिया इधर राइट आंसर। एक सेकंड रुकना, 1 मिनट। कंटिन्यू। नष्टार्तव बंदिया लॉक कर दे, ठीक है। अनार्तव संधि, यस सुन लो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं इंपॉर्टेंट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लिया। श्वेत पिच्छल वाहिनी। श्वेत पिच्छल वाहिनी, राइट आंसर सन्निपातज, पक्का। पक्का सन्निपातज और कहीं भी है? श्वेत पिच्छल वाहिनी। चलिए, अब मैं क्वेश्चन आपके लिए आचार्य चरक के अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो त्रिदोषज, यस, त्रिदोषीय योनि व्यापक। और यही क्वेश्चन आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो, यही क्वेश्चन आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आंसर क्या जाएगा? कफज। श्वेत पिच्छल वाहिनी कफज होने लगी है आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग। जल्दी बताओ मुझे। उपप्लुप्ता, वेरी गुड। उपप्लुप्ता इज द राइट आंसर। उपप्लुप्ता इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, है ना। जंतु की उत्पत्ति कौन सी योनि व्यापक में देखने को मिलती है? जंतु उत्पत्ति। जंतु की उत्पत्ति कौन सी योनि व्यापक में देखने को मिलती है? राइट आंसर अचरना। अचरना, अचरना लॉक कर दूं? अचरना, अचरना इज द राइट आंसर, यस। अचरना बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आगे देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। कार से व्यवर्ण जननी भ्रसम। कार से व्यवर्ण जननी भ्रसम, ये किसका लक्षण है? कार से व्यवर्ण जननी भ्रसम, राइट आंसर अरजस का। अरजस का, अरजस का लॉक कर दूं? ठीक है। कौन सी योनि व्यापक में रक्त का पान कराते हैं? कौन सी योनि व्यापक है जिसकी चिकित्सा में हम लोग रक्त का पान कराते हैं? एनीवन? किसी को पता है? रक्त का पान किसमें कराते हैं? रक्त या अरजस का? एनीवन? जो भी आपको आंसर पता है जल्दी से बता दीजिए। अरजस का, रसज क्या लगाएंगे हम लोग? सेम आंसर है। अरजस का लॉक कर दूं? अरजस का, ठीक है। अरजस का इधर राइट आंसर, अरजस का। नित्य वेदना कौन सी योनि व्यापक में देखने को मिलती है? नित्य वेदना, बताओ मुझे। नित्य वेदना, परिप्लुप्ता विप्लुप्ता? नित्य वेदना आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन सी योनि व्यापक में देखने को मिलती है? विप्लुप्ता। विप्लुप्ता लॉक कर दूं? विप्लुप्ता, विप्लुप्ता इधर राइट आंसर।
विप्लुता इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट देख लेना, ना संतोष ग्राम धर्मेण गच्छन्ति। ना संतोषम ग्राम धर्मेण गच्छन्ति, एनीवन। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग फेवरेट कोटेशन है, आपसे पूछी जा सकती है। राइट आंसर अत्यानंदा। अत्यानंदा लॉक कर दूं, अत्यानंदा। यस, अत्यानंदा इज द राइट आंसर, अत्यानंदा। कुणपगंधी श्राप पर कहाँ देखने को मिलता है? कुणपगंधी श्राप कौन सी योनि व्यापक में देखने को मिलता है? किसी को पता है? कुणपगंधी। कुणपगंधी इज द राइट आंसर। कुणपगंधी पूछा जाए तो आंसर हम लोग क्या लगाएंगे? कुणप गंधी। पित्तज योनि व्यापक लॉक कर दूं? पित्तज योनि व्यापक, पित्तज योनि व्यापक, ठीक है। कुणप गंधी कौन सा विसर्प होता है? कुणप गंधी कौन सा विसर्प होता है, किसी को मालूम है? विच विसर्प इज कुणप गंधी? एनीवन? कदर्म विसर्प। कदर्म विसर्प इज द राइट आंसर, ठीक है। रूक्ष वायु किसका निदान है? कौन सी योनि व्यापक का निदान है? रूक्ष वायु इज निदान ऑफ एनीवन। कौन सी योनि व्यापक का निदान है? वातला, पक्का। रूक्ष वायु किस किस का निदान है? वातला। वातला के अलावा किसका है? पुत्रग्नि। पुत्रग्नि द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। अंतर्मुखी योनि व्यापक में कौन सी धातु का इन्वॉल्वमेंट होता है, किसी को मालूम है? विच विच धातु आर इन्वॉल्व? अंतर्मुखी राइट आंसर अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा नहीं है ना, मांस एंड अस्थि। मांस एंड अस्थि द राइट आंसर, मांस एंड अस्थि। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए मांसो उत्पन्नम, तो आंसर क्या लगाते आप? मांसो उत्पन्नम कौन सी योनि व्यापक के लिए आया है सब? महायोनि। महायोनि। महायोनि इज द राइट आंसर। उस्यानुक चूर्ण का रोग अधिकार क्या है, एनीवन? उस्यानुक चूर्ण का रोग अधिकार बताइए मुझे। राइट आंसर प्रदर। प्रदर, ठीक है, प्रदर इज द राइट आंसर। लेकिन फलश्रुति में पहली व्याधि कौन सी मेंशन की गई है? अर्स, वेरी गुड, राइट आंसर। अनुपान बताओ मुझे। अनुपान क्या है? तंडुलोदक प्लस, तंडुलोदक प्लस मधु, तंडुलोदक प्लस मधु इज द राइट आंसर। तंडुलोदक प्लस मधु इज द राइट आंसर। यस, ठीक है। योनि कंद का वर्णन किसने किया है? योनि कंद का वर्णन किसने किया है? राइट आंसर योनि कंद। माधव निदान प्रकार कितने हैं फिर? प्रकार कितने हैं योनि कंद के? 4। माधव निदान लॉक कर दूं? माधव निदान, माधव निदान इज द राइट आंसर। माधव निदान इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा योनि कंद नील पुष्प के समान होता है? नील पुष्प पुष्प वाला दिखने वाला योनि कंद कौन सा है? वातज, पित्तज, कफज। राइट आंसर कफज। कफज, कफज इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। पंच क्षीर दोष किसने बताए हैं? पंच क्षीर दोष का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? राइट आंसर आचार्य हारित। आचार्य हारित। हारित इज द राइट आंसर, ठीक है। हारित के अनुसार बंदियां कितनी होती हैं? बंदियां। हारित के अनुसार बंदियां कितनी होती हैं, एनीवन? 6। 6 लॉक कर दो, ठीक है। कौन से आचार्य ने 9 बंदियां बताई हैं? कौन से आचार्य ने 9 बंदियां बताई हैं? राइट आंसर, राइट आंसर 09। काक बंदिया साध्य है असाध्य है? काक बंदिया साध्य है या असाध्य है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। काक बंदिया, एनीवन? असाध्य और असाध्य, राइट आंसर असाध्य, ठीक है। स्तन विद्रदी कितनी, कौन सी कितनी होती है? स्तन विद्रदी कितनी होती है, एनीवन? राइट आंसर 05। स्तन विद्रदी 05 है। यस। कौन सा कर्म इनमें नहीं करते हैं? कौन सा कर्म नहीं किया जाता है? और कौन सी विद्रदी नहीं होती है? रक्तज विद्रदी होती है? रक्तज विद्रदी नहीं है, यस। उपनहा कर्म निषेध है, यस नो? उपनहा कर्म निषेध है, ठीक है। निषेध है उपनहा कर्म। उपनहा कर्म निषेध है इधर राइट आंसर, ठीक है। कौन से आचार्य ने, ध्यान से देख लिए, योनि संवरण रोग का वर्णन किया है? कौन से आचार्य ने योनि संवरण का वर्णन किया है? यस, राइट आंसर योग रत्नाकर। सब लोग कह रहे हैं योग रत्नाकर, लॉक कर दो। योग रत्नाकर, योग रत्नाकर इधर राइट आंसर। स्तन कीलक का वर्णन किसने किया है फिर? कौन से आचार्य ने स्तन कीलक का वर्णन किया है? एनीवन? आचार्य काश्यप। आचार्य काश्यप। यस, आचार्य काश्यप इधर राइट आंसर, ठीक है। प्रसेक सदन लक्षण किसका है? प्रसेक सदनम आपने सुना होगा, ये लक्षण किसका है? प्रसेक सदनम इज लक्षण ऑफ एनीवन? व्यक्त कर, जल्दी बताओ मुझे। राइट आंसर क्या लिखेंगे? प्रसेक सदनम। राइट आंसर गर्विन्या लिंगम। सद्यो थोड़ी ना, गर्विन्या लिंगम। व्यक्त गर्भ। व्यक्त गर्भ, ठीक है। अगला पॉइंट। सद्यो ग्रहित वाले में लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? जो आप बता रहे थे ना, उसमें कौन सा है? वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। यस। क्या लक्षण देखने को मिलता है? कौन सा सदनम है वहां पर? कौन सा सदनम है? शक्ति सदनम, वेरी गुड। शक्ति सदनम इज लक्षण ऑफ। शक्ति सदनम इज लक्षण ऑफ, जल्दी बताओ क्या है? सद्यो ग्रहित गर्भ लक्षण, ठीक है। पीन प्रसन्न बदनम, एक स्टूडेंट लिखा है पीन प्रसन्न बदनम, ये किसका लक्षण है?
जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ। पीन प्रसन्न बदनम किसका लक्षण है? ऋतुमती का। वेरी गुड। ऋतुमती इज द राइट आंसर। ऋतुमती इज द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मुझे बता दीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षीर सर्पी का प्रयोग मासानुमासिक परिचर्या में हम लोग कौन से महीने में देते हैं, बताओ मुझे। इन फिफ्थ मंथ, यस और नो? दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट बताओ मुझे, क्या चरक और ससुर दोनों आचार्य सेम है? यस, गर्भिणी परिचर्या, गर्भिणी परिचर्या इधर राइट आंसर, गर्भिणी परिचर्या। ठीक है। सूतिकागार में प्रवेश कराना हो तो कौन से महीने में कराएंगे? सूतिकागार में अगर आपको प्रवेश कराना है तो एट्थ और नाइन्थ, एट्थ और नाइन्थ, नाइन्थ मंथ, नाइन्थ मंथ, नाइन्थ मंथ इज द राइट आंसर, नाइन्थ मंथ। ठीक है। पृथक पर्णी सिद्ध आदि सर्पी, अब बताओ मुझे। पृथक पर्णी आदि, है ना, सिद्ध सर्पी का प्रयोग कौन से महीने में करा सकते हैं हम लोग? सेवंथ मंथ, सेवंथ मंथ और सिक्स मंथ। सेवंथ मंथ इज द राइट आंसर। ठीक है। और पृथक पर्णी अगर मासानुमासिक श्राव की चिकित्सा की बात की जाए तो कहाँ पर आती है? मासानुमासिक श्राव की चिकित्सा की बात करें तो कौन से महीने में पृथक पढ़नी? फोर्थ और फिफ्थ, मासानुमासिक श्राव। अनिवन जल्दी बताइए मुझे, कौन से महीने में है? अनिवन जल्दी जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर क्या है? यस, ठीक है। फोर्थ और सिक्स देख लेना। बस्ती का प्रयोग बताइए कौन से महीने में करना चाहिए? चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग बस्ती का प्रयोग अगर हमें करना है तो कौन से महीने में हम लोग कर सकते हैं? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो चरक के अकॉर्डिंग नाइन्थ मंथ। और कौन सी बस्ती? नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी बस्ती? बस्ती का नाम क्या है? अनुवासन बस्ती। और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन सी बस्ती है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बस्ती है, कौन कौन से महीने में? एनीवन, सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन सी है? अनुवासन आस्थापन कौन सी महीने में? एट्थ मंथ, एट्थ है ना? एट्थ मंथ बोथ, ठीक है। यस। नेक्स्ट पॉइंट, क्षार कर्म अगर हमें करना है और आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग तो कौन से महीने में कर सकते हैं हम लोग? आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग क्षार कर्म कौन से महीने में कर सकते हैं? राइट आंसर सिक्स मंथ, सेवंथ मंथ, एट्थ मंथ, नाइन्थ मंथ। राइट आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? कुछ लोग कह रहे हैं सिक्स मंथ। क्षार कर्म सिक्स मंथ, ठीक है। रोहिणी विशेष चिकित्सा आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग रोहिणी विशेष चिकित्सा कौन से महीने में की जाती है? रोहिणी विशेष चिकित्सा, एनीवन जल्दी बताओ। गर्भिणी में रोहिणी विशेष चिकित्सा सिक्स मंथ पक्का, ठीक है। और वर्ण बंध हम लोग गर्भिणी में कब बांधते हैं? वर्ण बंध, वर्ण बंध गर्भ के स्थापन के लिए, गर्भ की रक्षा के लिए। बिफोर एट था कि बिफोर फोर्थ है? कौन से महीने से पहले बांधते हैं हम लोग? वर्ण बंध को हमें कब बांधना चाहिए? एनीवन, किसी को पता है? राइट आंसर एट्थ मंथ, आचार्य काश्यप, ठीक है, एट्थ मंथ पूर्व। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, गर्भ पोषण के न्याय आपको बताने हैं चरक और सुश्रुत के अकॉर्डिंग। तो गर्भ पोषण के लिए कौन कौन से न्याय का इन्वॉल्वमेंट होता है, ध्यान से बताइए। तो आचार्य चरक ने कौन सा न्याय इंक्लूड किया है और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कौन कौन से न्याय है? यस, जल्दी बताओ मुझे। केदार कुल्य न्याय नहीं बताएं, दोनों में से कोई नहीं है। दोनों बताएं, केदार कुल्य न्याय नहीं है, ठीक है। अब बताओ, उपस्नेह उपस्वेद इनमें से कौन से आचार्य ने बताया है? उपस्नेह उपस्वेद, प्लेन उपस्नेह कहाँ पर आएगा? यस, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उपस्नेह उपस्वेद दोनों है। वेरी गुड, उपस्नेह और उपस्वेद दोनों है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उपस्नेह ओनली। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अस्मरी निर्माण के लिए इन दोनों में से कौन सा प्रयोग होता है? अस्मरी निर्माण कराना है तो उपस्नेह या उपस्वेद? अस्मरी, अस्मरी फॉर्मेशन में उपस्नेह, उपस्नेह लॉक कर दूं मैं? पक्का, ठीक है, राइट आंसर, वेरी गुड। ठीक है। अगर पार्श्व द्वय उन्नत है तो क्या इंडिकेट करता है? पार्श्व द्वय अगर उन्नत है तो ये क्या इंडिकेट करता है? एनीवन बताओ जल्दी मुझे। राइट आंसर नपुंसक को इंडिकेट करता है, पक्का, ठीक है। यस, अगर यही मध्य निम्न हो और द्रोणीभूत उदर हो, मध्य निम्न हो और द्रोणीभूत उदर हो जाए तो क्या इंडिकेट करता है? यस, सुश्रुत के अकॉर्डिंग। जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर युग्म, युग्म लॉक कर दूं? युग्म, ठीक है। अगर योनि से तंत्री वर्णी स्राव हो रहा है तो क्या इंडिकेट करता है? तंत्री वर्णी स्राव, एनीवन पुत्र को, और किमशोदक श्राप हो रहा है तो? किमशोदक अगर श्राप देखने को मिल रहा है तो पुत्री। और किमशोदकम श्राप कौन सी प्रदर का लक्षण है? किमशोदक श्राप जो देखने को मिलता है कौन से प्रदर का लक्षण है? एनीवन राइट आंसर? यस, वातज पित्तज, वातज प्रण, वातज व्रण, लॉक कर दो वातज व्रण? यस, वातज प्रदर और पित्तज व्रण इज द राइट आंसर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गर्भपात संज्ञा आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग कब देते हैं हम लोग गर्भपात की संज्ञा? विच मंथ? एनीवन जल्दी बताओ मुझे, गर्भपात पूछा है मैंने।
फिफ्थ एंड सिक्स मंथ, वेरी गुड, फिफ्थ सिक्स, फिफ्थ और सिक्स मंथ इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यस, अगला पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट लक्षण है, आपको बताना है देख के लक्षण किसका है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ध्यान से देख लीजिएगा, तो ना स्पंदते किसका लक्षण है? ना स्पंदते, गर्भ व्यापक के लक्षण आपको देखने बताने हैं, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? लीन गर्भ। ना स्पंदते लीन गर्भ, लॉक कर दूं? लॉक कर दूं? लॉक कर दिया मैंने, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए, निस्फुरे, निस्फुरे बताओ मुझे, निस्फुरे किसका लक्षण है? लीन गर्भ। यस, निस्फुरे लीन गर्भ का लक्षण है। और स्फुरणम चिरडात पूछा जाए तो, स्फुरणम चिरडात किसका लक्षण है? राइट आंसर नागोदर, नागोदर, नागोदर इज द राइट आंसर, नागोदर। यस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। गर्भ क्षय की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? गर्भ क्षय की चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या हम लोग प्रयोग कर सकते हैं एनिमल? गर्भ क्षय, ना ना भौतिक सर्फी थोड़ी ना है, आचार्य सुश्रुत एनिमल। गर्भ क्षय की चिकित्सा में एनिमल किसकी क्या प्रयोग करते हैं? जीवनीय या फिर मेद्य अन्न का प्रयोग, क्या है? क्षीर बस्ती, मेद्य अन्न, यस और नो? अब मुझे इनमें से कोई एक आंसर बता दीजिए, जो भी आपको पता है मुझे आंसर जल्दी से आप लोग बता दीजिए, जिससे मैं इनको लॉक कर दूं। मेद्य अन्न, ठीक है। मेद्य अन्न का प्रयोग आचार्य चरक ने कहाँ बताया है? चलो नेक्स्ट पॉइंट। मेद्य अन्न का प्रयोग आचार्य चरक ने कहाँ बताया है? किसी को पता है? किसी को पता है एनीवन? अतत्व अभिनिवेश, वेरी गुड, अतत्व अभिनिवेश इज द राइट आंसर, वेरी गुड। गर्भ व्यापक कितने होते हैं एनीवन? कौन से आचार्य ने बताए? गर्भ व्यापक 8 प्रकार के होते हैं, और ये आचार्य का नाम बता दीजिए मुझे, कौन से आचार्य ने गर्भ व्यापक 8 प्रकार के बताए हैं? राइट आंसर हरित एंड सारंगधर, कोई भेल कोई लिख रहा है, हरित और सारंगधर लॉक कर दूं? हरित और सारंगधर, ठीक है। अष्ट क्षीरदोष का वर्णन किसने किया है? अष्ट क्षीरदोष का वर्णन किसने किया है एनीवन? राइट आंसर आचार्य चरक, आचार्य चरक, ठीक है। तक्कर अरिष्ट का प्रयोग कौन से क्षीरदोष की चिकित्सा में करते हैं? तक्र अरिष्ट प्रयोग इन चिकित्सा, राइट आंसर, जल्दी बताओ। पैच्छिल्य, पैच्छिल्य लॉक कर दो? पैच्छिल्य, यस, पैच्छिल्य इज द राइट आंसर, पैच्छिल्यम, ठीक है। यस, कौन से क्षीर दोष से हृदय रोग हो सकते हैं? कौन से क्षीर दोष से हृदय रोग उत्पन्न हो सकती है? राइट आंसर गुरु। और कामला उत्पत्ति हो गई है तो इसका मतलब क्या है? अगर किसी बालक में कामला की उत्पत्ति हो गई है तो क्या इंडिकेट करता है एनीवन? फास्ट जल्दी बताइए, जो जिनको पता है वो बता दीजिए। राइट आंसर, यस, दौर्गंध्य, दौर्गंध्य इज द राइट आंसर। स्थूल लोमश्चा गंडः, ये किसका लक्षण है? स्थूल लोमश्चा गंडः एनीवन? स्थूल लोमशः गंडः, ये किसका लक्षण है? राइट आंसर कटम्बरा कह रहे हैं, कटम्बरा, कटम्बरा पक्का? रेवती, या सुनो, रेवती, स्थूल लोमशः गंडः, रेवती और पुष्पग्नि क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताओ मुझे। स्थूल लोमशः गंडः, राइट आंसर, जल्दी बताओ मुझे। पुष्पग्नि, यस, पुष्पग्नि द राइट आंसर, पुष्पग्नि द राइट आंसर। और वृथा पुष्पम और बिना पुष्पम एनिमल? पुष्पग्नि, ठीक है। वृथा पुष्पम पूछा जाए तो आंसर क्या लगाते? वृथा पुष्पम, वृथा पुष्पम राइट आंसर, जल्दी बताओ। कटम्बरा, कटम्बरा, कटम्बरा नहीं है, वृथा पुष्पम पूछा, रेवती और पुष्पग्नि, बिना पुष्पम कटम्बरा, यस और नो? यस और नो, जल्दी बताइए मुझे, राइट आंसर लॉक कर दूं मैं? लॉक कर दूं, ठीक है। सूतिका रोग की सामान्य डेफिनेशन किसने दी है? कौन से आचार्य ने? सूतिका रोगों की एक संख्या बताइए और बोला है सूतिका रोग ये होते हैं। आचार्य का नाम बता दीजिए जल्दी से मुझे, आचार्य का नाम क्या है? फास्ट फास्ट फास्ट, आचार्य माधव, वेरी गुड, आचार्य माधव, आचार्य माधव इज द राइट आंसर, आचार्य माधव, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट। अब हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कुछ कौमार वृत्त की देख लेते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड हो सकती हैं। यस, तो बेसिक्स चीजों से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहले मुझे संस्कार के बारे में बताना स्टार्ट कर दीजिए। यस, सही है। फल प्राशन संस्कार कौन से आचार्य ने बताया है और कौन से महीने में कराना चाहिए? फल प्राशन, फल प्राशन आचार्य काश्यप, वेरी गुड, राइट आंसर सिक्स मंथ, सिक्स मंथ, ठीक है। अन्नप्राशन आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग कब करना चाहिए? अन्नप्राशन अगर बालक को कराना है तो कौन से महीने में कराएंगे? राइट आंसर अन्नप्राशन 10th मंथ, काश्यप, ठीक है। और यही दूसरे आचार्य का पूछा जाए तो, दूसरे आचार्य का पूछा जाए, चल मान के चलिए कि आपसे मैंने आचार्य ससुर पूछ लिए, तो राइट आंसर जाएगा सिक्स मंथ, सिक्स मंथ लॉक कर दूं? यस, सिक्स मंथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। 1 मंथ स्वर्ण प्राशन कराने से क्या हो सकता है?
1 मंथ स्तनप्राशन अगर आप किसी को करा रहे हैं तो क्या हो सकता है परिणाम? मेधावी पक्का कि परमायु क्या है? आपने सुना होगा 1 महीने में स्तनप्राशन कराने से क्या हो सकता है एनीवन? मेधावी, या सुन लो। और श्रुतदर बनाना हो तो हमें कितने महीने तक कराना चाहिए? किसी बालक को अगर आप श्रुतदर बनाना चाहते हैं तो आप उसको प्राशन कितने महीने तक कराएंगे? 6 मंथ पक्का? 6 मंथ? 6 मंथ ठीक है, वेरी गुड। कौन से बालक को हम लोग, है ना, ध्यान से देखना क्वेश्चंस, हम लोग क्षीर अन्नाद की संज्ञा देते हैं? क्षीर अन्नाद, क्षीर अन्नाद बताओ जल्दी मुझे एनीवन। क्षीर अन्नाद बालक की एज क्या है? 1 to 2 years? 1 to 2 years लॉक कर दो। 1 to 2 years, यस, 1 to 2 years इज द राइट आंसर, 1 to 2 years। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था कब तक होती है? आचार्य चरक के अकॉर्डिंग बाल्यावस्था कब तक होती है एनीवन? बाल्यावस्था 1 to 30 years पक्का? 1 to 30 years लॉक कर दो। ठीक है। क्षीरन्नाद बालक के लिए औषधि की मात्रा क्या है सुश्रुत के अकॉर्डिंग? क्षीरन्नाद बालक के लिए औषधि की मात्रा आपको बतानी है, औषधि मात्रा आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग राइट आंसर। कोलस्ती कह रहे हैं सभी लोग। कोलस्ती लिख दो सुश्रुत के अकॉर्डिंग? कोलस्ती बदलास्ती एक ही बात है। यस, कोलास्ती इज द राइट आंसर। ठीक है। यस, कोलस्ती। नेक्स्ट पॉइंट, जात मात्र के लिए मात्रा क्या होती है? जात मात्रा अगर बालक है तो उसके लिए मात्रा क्या होगी? बिडंग फल, बिडंग फल, बिडंग फल इज द राइट आंसर। यस। 4 महीने के बालक के लिए, है ना, अगर घृत का प्रयोग करना है तो कितनी मात्रा का प्रयोग कराएंगे आप? 4 महीने के बालक के लिए घृत की अगर मात्रा का प्रयोग कराना है तो क्या कराएंगे एनीवन? जल्दी बताओ मुझे राइट आंसर। ठीक है। प्राण प्रत्यागमन, शुष्क आम्ल की द राइट आंसर। प्राण प्रत्यागमन पहला कर्म किसने बताया है? बताओ मुझे, प्राण प्रत्यागमन। यस, फर्स्ट बाई चरक। प्राण प्रत्यागमन में कौन कौन से कर्म आते हैं, कितने कर्म आते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, प्राण प्रत्यागमन में कितने कर्म आते हैं, 3 और 2? नेक्स्ट पॉइंट जल्दी बताओ मुझे। अस्मनो संगठनम, मुख परिसेक, दो मुझे पता है, तीसरा कौन सा है? तीसरे का नाम बताओ जल्दी मुझे। तीसरा कौन सा है? कृष्ण कपालिका सूर्प, या सुनो। अस्मनो संगठनम, शीत परिसेक, और तीसरा है कृष्ण कपालिका। यस, वेरी गुड, राइट आंसर। यस, ठीक है। बालक को अभ्यंग किससे कराते हैं हम लोग? अभ्यंग बालक का किससे कराते हैं? बालक का अभ्यंग किससे कराते हैं हम लोग एनीवन? बलातेल। बालक का अभ्यंग किससे कराते हैं? बलातेल। यस, बलातेल इज द राइट आंसर। ठीक है। यस, बलातेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी ऐसी व्याधि है जिसमें अणुतिल से अभ्यंग कराते हैं हम लोग? सुश्रुत के अकॉर्डिंग ऐसी कोई व्याधि है जिसमें अणुतिल से अभ्यंग कराते हैं हम लोग? राइट आंसर, राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे। यस, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पक्षाघात। यस, नाभिनाल छेदन के बाद हमें सिंचन किससे करना चाहिए? नाभिनाल छेदन पश्चात सिंचन किससे करना चाहिए? राइट आंसर, कुष्ठ तेल, वेरी गुड। कुष्ठ तेल सिंचन, यस, कुष्ठ तेल का हम लोग सिंचन कराते हैं, वेरी गुड, इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए, अगर मुख का विशोधन कराना है तो मुख का विशोधन किससे कराते हैं? बालक के मुख का विशोधन के लिए क्या क्या प्रयोग कराते हैं? मधु सर्पी, क्या क्या लेते हैं? मधु सर्पी थोड़ी ना है, सेंधव सर्पी। मधु सर्पी और सेंधव सर्पी, जल्दी बताओ मुझे राइट आंसर। घृत सेंधव, ठीक है। नामकरण कब करना चाहिए चरक के अकॉर्डिंग? नामकरण, नामकरण कब करना चाहिए चरक के अकॉर्डिंग? 10th डे। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग नामकरण हमें 10th डे करना चाहिए। और सूर्य और चंद्र दर्शन कराना हो बालक को तो कब कराएंगे? बालक को सूर्य और चंद्र दर्शन अगर आपको कराना है तो आप कब कराएंगे एनीवन? राइट आंसर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ? फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ। यस, फर्स्ट मंथ इज द राइट आंसर। ठीक है। बालकों में कौन सा कर्म नहीं करना है? बालक में कौन सा कर्म हम लोग नहीं कराते? पंचकर्म में अगर पूछा जाए तो कौन सा कर्म करा सकते हैं, कौन सा नहीं कराना है? तो विरेचन नहीं कराना है, तो सुनो, विरेचन निषेध बालक, वेरी गुड, राइट आंसर। आजन्म साथ में कौन सा पंचकर्म होता है बालकों में? आजन्म साथ अगर पंचकर्म की बात की जाए तो कौन सा है? बस्ती है कि बमन है? नेक्स्ट पॉइंट, बस्ती है बमन है, दोनों है? बस्ती और बमन दोनों है कि प्लेन बस्ती है एनीवन? जल्दी बताओ मुझे। यस, ठीक है, वेरी गुड, बस्ती बमन दोनों है। अगर क्षीर है ना धूम्र वर्णी है तो बालक में क्या परिणाम देखने को मिलेगा? अगर क्षीर धूम्र वर्णी है तो बालकों में क्या परिणाम देखने को मिलेगा? राइट आंसर यशस्वी, यशस्वी, यशस्वी द राइट आंसर, यशस्वी द राइट आंसर। ठीक है। उत्फुल्लिका रोग की उत्पत्ति कौन से क्षीर दोष से होती है हारित के अनुसार? हारित ने 5 क्षीर दोषों का वर्णन किया है जिसमें उत्फुल्लिका रोग हो जाता है। घन, घन लॉक कर दो, घन, घन, घन इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बालक का पालन कब तक करना चाहिए बताओ मुझे?
बालक का पालन, आयु कितनी है, बालक पालन कब तक करना चाहिए, आयु कब तक करना चाहिए, है ना, अप टू 16 ईयर, अप टू 16 ईयर, अप टू 16 ईयर इज द राइट आंसर। यस। संवर्धन घृत का अनुपान क्या है, संवर्धन घृत आपने सुना होगा, पहले बाद में पहले अनुपान बता दूंगे। संवर्धन घृत का अनुपान क्या है, मधु। संवर्धन घृत का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रयोग कहाँ करते हैं, केवल, केवल मूक और पंगु है कि और भी व्याधि है, केवल मूक पंगु है या और भी व्याधि है, राइट आंसर, राइट आंसर और भी है ना, मूक पंगु जाडेत्वम सब कुछ है। यस, मूक पंगु जाडेत्वम वगैरह सब कुछ है, ठीक है। राज तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, राज तेल का प्रयोग कहाँ करते हैं, कौन सी व्याधि में बताया है, राइट आंसर फक्का रोग। राज तेल का प्रयोग कैसे किया जाता है, नेक्स्ट, पानार्तम तेलार्तम अभ्यंगार्तम, राइट आंसर अभ्यंगार्तम, अभ्यंगार्तम, ठीक है। फक्का रोग कब तक बोलते हैं, फक्का रोग, फक्का रोग के लिए डेफिनेशन क्या है, बालम, यस, पाद संवत्सरम, राइट आंसर, वेरी गुड, अप टू 1 ईयर है ना, 1 ईयर, 1 ईयर इज द राइट आंसर, 1 ईयर इज द राइट आंसर। यस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट कुछ आपके सामने वेदना अध्याय के लक्षण हैं और आपको देख के बताने हैं, है ना। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन पूछा जाता है। यस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, धात्री माल्यति अकस्मात किसका लक्षण है, धात्री माल्यति अकस्मात, किसी को पता है किसका लक्षण है, राइट आंसर, राइट आंसर ज्वर, 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 ठीक है। सिरोना धारियति, नेक्स्ट पॉइंट, सिरोना धारियति किसका लक्षण है, राइट आंसर क्या जाएगा हमारा, इंपॉर्टेंट लक्षण सिरोना धारियति अलसक का, अलसक इज द राइट आंसर। यस, अलसक इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लक्षण मुझे बताएंगे, चक्षु से रिलेटेड कोई है, एक इंपॉर्टेंट लक्षण है नेत्र से रिलेटेड, किसी को मालूम है क्या है वो, वेरी गुड, किसी को मालूम है नेत्र, हाँ ये बस आना, वेरी गुड, आना हमें क्या देखने को मिलता है, आना हमें क्या देखने को मिलता है, एनीवन, यस, वेरी गुड, विशाल नेत्र, स्तब्ध नेत्र कौन सा है, सिंपल आंसर चाहिए मुझे, आना हमें क्या देखने को मिलता है ना, विशाल, विशाल नेत्रम, विशाल स्तब्ध नेत्र, यस और नो, यस, ठीक है, राइट आंसर। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट, बाल ग्रह कितने होते हैं, बाल ग्रह नॉर्मल पूछे जाए तो आंसर क्या लगाएंगे, 9 को लगाओगे, 9 लगाओगे पक्का, बाल ग्रह नॉर्मल पूछे जाते हैं तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, यस, जल्दी बताओ, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग बाल ग्रह कितने होते हैं, सुश्रुत 9, और यही क्वेश्चन काश्यप का पूछा जाए तो, आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग बाल ग्रह कितने होते हैं, 10, 12, 12, 10 और 12, 10 लिख दूं मैं, 10 लॉक कर दो, बाल ग्रह, बाल ग्रह, बाल ग्रह, राइट आंसर, यस। चलिए बाल ग्रह हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस। एक बाल ग्रह किसने बताया है, ओनली वन, सिंगल बाल ग्रह किसने बताया है, किसी को मालूम है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंगल बाल ग्रह किसने बताया है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, आचार्य चरक, आचार्य चरक, वेरी गुड। बाल ग्रह के कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण आप मुझे बता दीजिए, बता देंगे बाल ग्रह के इंपॉर्टेंट लक्षण, यस, यस, ठीक है, चलिए नंबर 1, ध्यान से देख लीजिएगा, रेडी, बाल ग्रह के इंपॉर्टेंट लक्षण हम लोग स्टार्ट करते हैं, यस। नेक्स्ट पॉइंट, गृद्ध गंधी, बताओ मुझे गृद्ध के समान गंधी कहाँ देखने को मिलता है, गृद्ध के समान गंधी कहीं देखने को मिलता है, गृद्ध के समान गंधी, रेवती एक आंसर मुझे मिल रहा है, गृद्ध गंधी पक्का, रेवती में है, शुष्क रेवती, रेवती कहाँ है, वेरी गुड, शुष्क रेवती द राइट आंसर, वेरी गुड। गृद्ध गंधी कहाँ देखने को मिलता है, गृद्ध मतलब गिद्ध गंधी, शुष्क रेवती द राइट आंसर, यही क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन आपसे बस्त गंधी का होता तो क्या लगाते आप लोग, बस्त गंधी, नेक्स्ट पॉइंट, बस्त गंधी, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, नेक बेस कह रहे हैं, रेवती, रेवती, और बस्त गंधी असमरी का पूर्व रूप है या नहीं, नेक्स्ट पॉइंट, असमरी के पूर्व रूप में बस्त गंधी है या नहीं, या सुन लो, ठीक है, वेरी गुड, राइट आंसर। अगर किसी बालक के, है ना, जो भी ऑर्गन्स हैं, मुख, पाणिपाद वक्त्र सुरुचि हो जाए, तो ये लक्षण कहाँ देखने को मिलता है, बताओ मुझे, पाणिपाद और वक्त्र अगर उसके एकदम से अच्छे हो जाएं तो क्या इंडिकेट करता है, मुख मंडिका, मुख मंडिका इज द राइट आंसर, मुख मंडिता, और मत्स्यगंधी, मत्स्यगंधी कौन से बाल ग्रह का लक्षण है, राइट आंसर मत्स्यगंधी, अंधपूतना कह रहे हैं सब लोग, मत्स्यगंधी, राइट आंसर, अंधपूतना, अंधपूतना का दूसरा पर्याय क्या है, एनीवन,
अंधपूतना का दूसरा पर्याय क्या है? गंधपूतना। वेरी गुड, गंधपूतना इज द राइट आंसर। यस, गंधपूतना। वेरी गुड, राइट आंसर। बहिरायाम कहाँ देखने को मिलता है? बहिरायाम कहाँ देखने को मिलता है आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग? स्वगंध। और आचार्य बागभट्ट ने बहिरायाम कौन सी व्याधि को बोला है? एनीवन? आचार्य बागभट्ट ने बहिरायाम, धनुर्वात है पक्का? धनुर्वात है कि अर्दित है? बहिरायाम कौन सी व्याधि के लिए बोला है? पेपर में यही पीजीटी में आया था ये, बहिरायाम। एनीवन? धनुर्वात थोड़ी है, धनुर्वात नहीं होता। बहिरायाम कौन सी व्याधि के लिए बोला है? अर्दित? अर्दित है पक्का? मुझे नहीं पता, अर्दित लॉक कर दूं? अर्दित? यस, अर्दित, अर्दित इज द राइट आंसर। यस। बसागंदी कौन सा बाल ग्रह होता है बसागंदी वाला? किसी को मालूम है बसागंदी? जल्दी बताओ मुझे, है ना? उसको चेक कर लेना, बहिरायाम है ना? बहिरायाम धनुर्वात है क्या अर्दित है? उसको चेक कर लीजिएगा। बसागंदी कौन सा है, जल्दी बताओ मुझे। बसाबंदी नेगमेस इज द राइट आंसर। नेगमेस, नेगमेस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो नाभि रोग कितने होते हैं? नाभि रोग के प्रकार कितने हैं? एनीवन? 4 प्रकार। यस। 4 किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य चरक। और 2 किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य बागभट्ट। आचार्य बागभट्ट, आचार्य बागभट्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। यस। अगला पॉइंट ध्यान से देख लीजिएगा। कौन सा नाभि रोग और क्षीरालशक का रोग, क्षीरालशक में उपद्रव और नाभि का रोग कॉमन होता है? बताओ मुझे। क्षीरालशक और नाभि नाल कर्तन जन्य विकार जो भी है उसमें कॉमन कौन सा है? विजृंभिका। यस और नो? विजृंभिका कॉमन है। नाभि नाल का छेदन कितने अंगुल पे किया जाता है? बताओ मुझे आंसर, कितने अंगुल पे हम लोग करते हैं? तो राइट आंसर मुझे 8 अंगुल मिल गया है। आचार्य बागवट 4 अंगुल। यस, 4 अंगुल, 8 अंगुल इज द राइट आंसर। लॉक कर दूं? लॉक कर देता हूँ। ठीक है, वृषण कच्छू में दोष प्रोमिनेंसी क्या होती है? वृषण कच्छू, अगर आपने सुना होगा, वृषण कच्छू में दोष प्रोमिनेंसी क्या होती है? कर। और अगर ये बालकों में रोग होता है, इसको क्या नाम दिया जाता है? बताओ मुझे। यही रोग अगर बालकों में हो जाए तो इसको नाम क्या दिया जाता है? अहिपूतना। यस, अहिपूतना। अहिपूतना, यस। अहिपूतना में जो जो स्पॉट है वो कौन से कलर के देखने को मिलते हैं, जो पेपर में आया था ये पीजीटी में? एनीवन? ताम्र, ताम्र है कि कृष्ण है? ताम्रवर्णी, ताम्रवर्णी, नॉट कृष्णवर्णी। कृष्ण होता तो पूछता ही नहीं। ताम्रवर्णी इज द राइट आंसर। ताम्रवर्णी इज द राइट आंसर। यस। दंत कड़मड़ी रोग का वर्णन किसने किया? दंत कड़मड़ी रोग। एनीवन? वैसे रत्नावली। वैसेज रत्नावली इज द राइट आंसर। वैसेज रत्नावली इज द राइट आंसर। यस। कुकुनक के बारे में मुझे क्वेश्चन बता दीजिए। कुकुनक, कुकुनक आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग दोष प्रोमिनेंसी क्या है? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग दोष प्रोमिनेंसी क्या है? आचार्य बागवट कुकुनक को कौन सा रोग मानते हैं? तो दंतो उद्भव जन्य विकार में यहाँ पर लिख दिया हूँ। दंतो उद्भव जन्य विकार कुकुनक होता है, मुझे मालूम है। आचार्य काश्यप क्या है? आचार्य काश्यप बार। जैसे नो, बार है क्या है? कफ प्लस रक्त इज द राइट आंसर। वेरी गुड। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग त्रिदोष प्लस रक्तम। लॉक कर दूं मैं? त्रिदोष प्लस रक्तम, ठीक है, राइट आंसर। आचार्य सुश्रुत, ऐसी कौन सी व्याधि है जिसमें रसायन का प्रयोग बताया है? ऐसी कोई व्याधि है जिसमें रसायन का प्रयोग बताया है? रसायन, एनीवन? रसायन का प्रयोग जल्दी बताओ। गुदपाक, गुदपाक, गुदपाक लॉक कर दूं? ठीक है। रसायन को क्या बोला जाता है? बाल भेषज, शिशु भेषज? बताओ मुझे, जल्दी बताओ मुझे, क्या बोला जाता है? बाल भेषज, शिशु भेषज, क्या बोला जाता है? बाल भेषज। बाल भेषज लॉक कर दूं? ठीक है, नेक्स्ट। अगला पॉइंट, है ना? तालुपात में दोष प्रोमिनेंसी क्या होती है? तालुपात में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? एनीवन? वातज। और क्षीरालशक में दोष प्रोमिनेंसी क्या है? क्षीरालशक कौन सा विकार है? क्षीरालशक, राइट आंसर। सन्निपातज विकार है। यस सुनो, सन्निपातज विकार है। सन्निपातज विकार लॉक कर दूं? पक्का 100%? यस। लोहवर्ती का प्रयोग किसकी चिकित्सा में किया जाता है? लोहवर्ती प्रयोग कौन सी व्याधि की चिकित्सा में लोहवर्ती का प्रयोग बताया गया है? किसी को मालूम है? एनीवन? जल्दी बताओ मुझे, राइट आंसर। उल्वक रोग नहीं है ना, कुकुनक। कुकुनक, कुकुनक इज द राइट आंसर। कुकुनक इज द राइट आंसर। यस। नेक्स्ट पॉइंट, खंडोष्ट क्यों होता है? खंडोष्ट आपने सुना होगा, बालकों में एक व्याधि होती है खंडोष्ट। आचार्य बागवट बताएं, खंडोष्ट किसकी वजह से होता है? वातज, वेरी गुड। और ये किसके अकॉर्डिंग की? आचार्य बागवट के अकॉर्डिंग। यस। खंडोष्ट में चिकित्सा करते समय
अष्टविध शस्त्र कर्म का कौन सा कर्म किया जाता है? एनीवन, कौन कौन से अष्टविध शस्त्र कर्म किए जाते हैं? कि लेखन, ओनली लेखन, लेखन एंड सीवन, वेरी गुड। लेखन एंड सीवन लॉक कर दूं मैं, लेखन एंड सीवन, यस, लेखन एंड सीवन इज द राइट आंसर। लेखन एंड सीवन, ठीक है। यस, क्षार सूत्र का प्रयोग कौन से बालक के रोगों में किया जाता है? बताओ मुझे, आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग क्षार सूत्र का प्रयोग अगर आपको करना है, एक व्याधि है जो पेपर में रिपीट रिपीट आती है, उत्फुल्लिका कौन बता रहा है? उत्फुल्लिका में कर देंगे, अही पूतनाम कर दोगे? अही पूतनाम कैसे कर दोगे यार? अरिकीलक, यस, अरिकीलक, अरिकीलक इज द राइट आंसर। ठीक है, अरिकीलक इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। क्या अरिकीलक में जलौका का प्रयोग भी किया जाता है? नेक्स्ट पॉइंट। क्या अरिकीलक में जलौका का प्रयोग भी किया जाता है? कोई है जिसको पता है? आंसर मुझे बता दीजिए जल्दी से। यस हम लोग, यस, अरिकीलक में भी जलौका का प्रयोग किया जाता है। एक और व्याधि जिसमें जलौका का प्रयोग करते हैं हम बालकों में, अरिकीलक के अलावा। वैसे रत्नावली के अकॉर्डिंग फेवरेट व्याधि है वो, किसी को मालूम है? राइट आंसर जल्दी बताओ मुझे। वृषण कट्टू नहीं है। अज कौन सा? अजगल्लिका? कौन सी व्याधि है? पश्चात रुजुम, पश्चात रुजुम, जल्दी बताओ मुझे, पश्चात रुजुम इज राइट आंसर और नॉट? पश्चात रुजुम, यस, पश्चात रुजुम, यस, पश्चात रुजुम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बाल शोष की। बाल शोष कौन से स्तन्य की दृष्टि से होता है? एनीवन, बाल शोष के निदान में कौन सा स्तन्य है इन्वॉल्वमेंट? राइट आंसर, कफज स्तन्य, यस, कफज स्तन्य दोष इज द राइट आंसर। दीपन कर्म किस किस बालक के रोग की प्रथम चिकित्सा है? बताओ मुझे, किसी ने सुना है ना? दीपन इज प्रथम उपक्रम ऑफ, राइट आंसर, यस, पारिगर्भिक, पारिगर्भिक, पारिगर्भिक इज द राइट आंसर, पारिगर्भिक इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट पॉइंट। अज मूत्रपान प्रशस्त किसमें बताया गया है? अज मूत्रपान प्रशस्तम, किसी को मालूम है? अज मूत्रपान प्रशस्तम किसमें बताया गया है? अज मूत्रपान प्रशस्तम, उल्वक रोग, उल्वक में कौन सा कर्म का निषेध बताया गया है? यस, वेरी गुड, राइट आंसर, उल्वक इज द राइट आंसर। उल्वक में कौन से कर्म का निषेध बताया गया है? स्नान एंड अभ्यंग, दोनों है, स्नान एंड अभ्यंग, स्नान एंड अभ्यंग। शिशु विसर्प का वर्णन किसने किया है? शिशु विसर्प का वर्णन कौन से आचार्य ने किया है? राइट आंसर, आचार्य माधव। यस, शिशु विसर्प की गति कितनी होती है? वेरी गुड, शिशु विसर्प की गति कितनी होती है? अनिगन, जल्दी बताओ मुझे, शिशु विसर्प की गति कितनी होती है? दो, वेरी गुड। यस, नेक्स्ट पॉइंट। चर्मदल कौन से बालकों में होता है? चर्मदल, आपने सुना है चर्मदल? इसको क्या क्या बोलते हैं? चर्मदल को दूसरा नाम क्या दिया है? बातात्मकम, यस नो, यस। ये कौन से बालकों में होता है? एनीवन, क्षीरप और क्षीरप, क्षीरप और क्षीरप और क्षीरन्नाद। अन्नाद में होता है या नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये अन्नाद में होता है या नहीं? यस, नहीं। आचार्य काश्यप ने, आचार्य काश्यप ने सुक्तक रोग है ना, कौन सी व्याधि के लिए सुक्तक रोग नाम दिया है? आचार्य काश्यप ने कौन सी व्याधि के लिए सुक्तक नाम दिया है? किसी को मालूम है? एनीवन, राइट आंसर, आम्लपित्त, आम्लपित्त लॉक कर दूं? आम्लपित्त, यस, आम्लपित्त इज द राइट आंसर। नाभि कुंडल रोग का वर्णन किसने किया है? कौन से आचार्य ने नाभि कुंडल रोग का वर्णन किया है, जो बालकों में देखने को मिलता है? राइट आंसर, यस, रसरत्न समुच्चय, वेरी गुड। नाभि पाक की चिकित्सा में कौन से तेल का प्रयोग करते हैं हम लोग? एनीवन, रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग, है ना, रसरत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है तो बता दीजिए मुझे, राइट आंसर, सिक्त तेल। सिक्त तेल निर्माण के लिए रेशियो क्या होता है? यस, वेरी गुड, सिक्त तेल निर्माण के लिए रेशियो क्या है? एनीवन, वेरी गुड, राइट आंसर, 1:6, नॉट 5, है ना, 1:6। यस, संयम मूत्र का वर्णन किसने किया है? नेक्स्ट पॉइंट बताओ मुझे, संयम मूत्र का वर्णन, बैड बिटिंग, किसने किया है? राइट आंसर, सारंगधर, आचार्य सारंगधर, आचार्य सारंगधर इज द राइट आंसर। यस, आचार्य सारंगधर ने उसकी चिकित्सा क्या बताई है? चिकित्सा बताओ मुझे, सारंगधर के अकॉर्डिंग चिकित्सा में हम लोग किसका प्रयोग कराते हैं? सारंगधर चाहिए मुझे। आईफेन प्लस, वेरी गुड, आईफेन प्लस तिल प्लेक, और दूसरे आचार्य के अकॉर्डिंग आईफेन प्लस बिम्बी मूल है। कृष्ण तिल का प्रयोग कौन से आचार्य बताएंगे? ये बिम्बु मूल ही दे राइट आंसर। कृष्ण तिल का प्रयोग कौन से आचार्य बताएं? राइट आंसर, आचार्य भावप्रकाश, आचार्य भावप्रकाश इज द राइट आंसर। यस, आचार्य भावप्रकाश लॉक कर दूं? आचार्य भावप्रकाश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयम मूत्र के बारे में और कुछ बता सकता है कोई पॉइंट? संयम मूत्र किसके अलावा? वेरी गुड, दोष दोष प्रोडोमिनेंसी क्या है? वेरी गुड, संयम मूत्र में दोष प्रोडोमिनेंसी क्या है? एनीवन, राइट आंसर,
वातज। यस। शक्र द्रवम किसका लक्षण है? बताओ मुझे। शक्र द्रवम कौन से बाल रोग का लक्षण है, किसी को मालूम है? तालु कंटक सब लोग कह रहे हैं, यस। तालु कंटक ठीक है, वेरी गुड। तालु कंटक में प्रतिसारण हम लोग चिकित्सा में करते हैं, तो किसका प्रतिसारण कराते हैं तालु कंटक की चिकित्सा में? रसांजन नहीं, रसांजन रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट। जल्दी बताओ मुझे। यवक्षार प्रतिसारण, वेरी गुड। यवक्षार प्रतिसारण, वेरी गुड, राइट आंसर। बिंदुवत दाहकर्म किसकी चिकित्सा में करते हैं, कौन से बालक रोग की चिकित्सा में बिंदुवत दाहकर्म किया जाता है? एनीवन? उत्फुल्लिका रोग। उत्फुल्लिका रोग, वेरी गुड। उत्फुल्लिका रोग इज द राइट आंसर। पंचकोल कौन सी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होता है बालकों में? बालकों में पंचकोल कौन सी फॉर्मुलेशन में प्रेजेंट होता है? यस, राइट आंसर। जल्दी बताओ मुझे, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। दंतोद्भव जन्य, है ना, गदांतक रस, वेरी गुड, राइट आंसर। या दंतोद्भवन वाला पाउडर। नेक्स्ट पॉइंट। करकंदू और गोस्तन पराख्यम क्या होता है, कौन सी व्याधि है? करकंदू और गोस्तन पराख्यम, एनीवन? राइट आंसर। यस। अरिकीलक। अरिकीलक, अरिकीलक इज द राइट आंसर। अरिकीलक इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन। बाल चतुर्भद्र चूर्ण का अनुपान क्या है? बाल चतुर्भद्र चूर्ण आपने बहुत बार सुना होगा, इसका अनुपान क्या है? प्लेन मधु है, प्लेन मधु पक्का लॉक कर दूं, मधु? प्लेन मधु, मधु इज द राइट आंसर। मधु इज द राइट आंसर, यस। नेक्स्ट पॉइंट। कृमि कुठार रसम भावना किसकी दी जाती है, कृमि कुठार रस में? कृमि कुठार रस में किसकी भावना दी जाती है? एनीवन? राइट आंसर। भृंगराज, भृंगराज की भावना, ठीक है। त्रिरात्रम परम जीवती, आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग त्रिरात्रम परम जीवती ये वर्ड किसके लिए आया है? रोहिणी थोड़ी ना है, ना ना ना। आचार्य काश्यप का पूछ रहा हूँ, त्रिरात्रम परम जीवती, राइट आंसर, वेरी गुड। तो कूट पाकल ज्वर, कूट पाकल ज्वर इज द राइट आंसर, ठीक है। बालकों में राजदंत कितने होते हैं, राजदंत? राजदंत संख्या, राइट आंसर। राजदंत 4 होते हैं। राजदंत के खंडन होने पे कौन सा कर्म हम लोग नहीं करवाते हैं? राजदंत के खंडन होने पे कौन सा कर्म नहीं कराते? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म इज द राइट आंसर। श्राद्ध कर्म इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट। स्तन, है ना, स्तन पायन संस्कार कौन से आचार्य बताए हैं? स्तन पायन संस्कार कौन से आचार्य बताए? राइट आंसर आचार्य बागभट्ट। आचार्य बागभट्ट इज द राइट आंसर। आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग स्वप्न के भेद कितने हैं? आचार्य काश्यप के अकॉर्डिंग स्वप्न के भेद कितने हैं, किसी को मालूम है? 16, वेरी गुड। और जिसमें से फलदायी कौन से होते हैं, फलदायी? फल वाले कितने हैं? फल वाले, राइट आंसर 6, वेरी गुड, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। 6 इज द राइट आंसर। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मॉडर्न के क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। मॉडर्न के क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गायनोकोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस कौन सी है? क्लास 20 मिनट्स और चलेगा आईफोन। एक मिनट, जल्दी बताओ मुझे। दे रहा हूं मैं। कोई इंपॉर्टेंट पाउच आपने सुना होगा, पाउच ऑफ, राइट आंसर। पाउच ऑफ डगलास, वेरी गुड, पाउच ऑफ डगलास इज द राइट आंसर। चॉकलेट सिस्ट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? चॉकलेट सिस्ट पेपर में रिपीट रिपीट आया हुआ है। चॉकलेट सिस्ट कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? एंडोमेट्रियोसिस और नॉट? एंडोमेट्रियोसिस और नॉट, जल्दी बताओ मुझे। चॉकलेट सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस में देखने को मिलती है, नहीं? यस, एंडोमेट्रियोसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। ओवुलेशंस इज बेस्ट कंफर्म्ड बाय विच इन्वेस्टिगेशंस? कौन सी इन्वेस्टिगेशन कंफर्म करता है ओवुलेशन? बेस्ट कंफर्म, यूएसजी थोड़ी ना करता है। ओवुलेशन यूएसजी करने लगा है? ऐसी बात कर रहे हैं यार, जल्दी बताओ, राइट आंसर। प्रोजेस्टेरॉन, सिंपल आंसर, सीरम प्रोजेस्टेरॉन। सीरम प्रोजेस्टेरॉन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ओवरियन ट्यूबर कौन सा है? मोस्ट कॉमन बेनाइन ओवरियन ट्यूबर कौन सा है? ओवरियन की बात हो रही है। यस, ओवरियन ट्यूबर। मोस्ट मेलिग्नेंट कौन सा है? कॉमन, कॉमन वाला चाहिए मुझे। तो सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा, सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा। और यही क्वेश्चन अगर आपसे बेनाइन की बात की जाए, मोस्ट कॉमन बेनाइन ओवरियन ट्यूबर, राइट आंसर क्या आ जाएगा? सीरस सिस्ट। सीरस सिस्ट, आगे बताओ मुझे। सिस्ट एडिनोमा, एडिनोमा इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी एमेनोरिया। एक ही चाहिए मुझे, मोस्ट कॉमन कॉज। एनीवन? नंबर 6, प्रेगनेंसी थोड़ी ना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्राइमरी
सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी से प्रेगनेंसी। प्राइमरी क्या बताओ मुझे। राइट आंसर गोनेडल। गोनेडल डिसजेनेसिस या गोनेडल एब्सेंस इज द राइट आंसर। डिसजेनेसिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 8, बेस्ट टेस्ट फॉर ओवेरियन रिजर्व। बेस्ट टेस्ट क्या है ओवेरियन रिजर्व के लिए, बताओ मुझे। नंबर 8, AMH लेवल। अरे CA 125 नहीं है, CA 125 किसके लिए है? नेक्स्ट पॉइंट, हाँ चलो। CA 125 जो बता रहे हैं, ये मार्कर है किसके लिए है? CA 125 मार्कर ये किसके लिए है? कार्सिनोमा, वेरी गुड। ओवरी है ना, कार्सिनोमा, ये पेपर में ये विजिट में आ चुका है। तो ओवेरियन रिजर्व मतलब AMH लेवल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन फीमेल, मोस्ट कॉमन चाहिए मुझे। एक ही है, एक ये आंसर सब सिंगल सिंगल है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, राइट आंसर। एनीवन? यस। एनाबुलेशंस। एनाबुलेशन मतलब PCOS। PCOS इज द राइट आंसर। LH और FH का रेशियो है ना, greater than 2 किस डिसऑर्डर में देखने को मिलता है? दोनों के रेशियो। राइट आंसर। सिंपल आंसर, PCOS PCOD। LH और FH का रेशियो तो बिगड़ जाता है। नेक्स्ट। नंबर 11, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फाइब्रॉइड। मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फाइब्रॉइड बताओ मुझे। मोस्ट कॉमन क्या है? यूट्राइन नहीं है। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड, इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इधर राइट आंसर। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी कौन सी? प्रेगनेंसी के टाइम पे। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी इन द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, किसी को पता है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर जेनाइटल TB डायग्नोसिस। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा है? नंबर 13, एनीवन? एक तो बायोप्सी ना, ना USG से थोड़ी ना डायग्नोस कर पाएंगे हम लोग। एंडोमेट्रियल बायोप्सी विद, दो चीजों के साथ हम लोग कर सकते हैं। विद बताओ जल्दी मुझे। विद PCR पॉलीमरीज चेन रिएक्शन, या फिर हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करा सकते हैं। नंबर 14, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, राइट आंसर एट्रोपिक एंडोमेट्रियम, सिंपल आंसर एट्रोपिक एंडोमेट्रियम। नंबर 15 बताओ जल्दी मुझे, कोई नंबर 15 कौन बताएगा फास्ट? अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ ओवेरियन कैंसर ऑन USG। अर्लीस्ट, मोस्ट अर्लीस्ट इंडिकेटर क्या है USG में? एनीवन? क्या देखने को मिलता है बताओ मुझे। ओवेरियन सिस्ट में सेप्टम, सेप्टेशन देखने को मिलते हैं, सेप्टेशन इन ओवेरियन सिस्ट, इज द राइट आंसर। नंबर 16, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। ये तो आपको पता होगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन क्या है? एनीवन? यस, जल्दी बताओ मुझे। यस, ठीक है, राइट आंसर। कितने कितने डोज की बात है? 1.5 mg। टेस्ट यूज टू डिटेक्ट फीटल मैच्योरिटी आफ्टर ओवुलेशन इंडक्शन। आफ्टर ओवुलेशन इंडक्शन बताना मुझे, कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं टू डिटेक्ट द फेटल मैच्योरिटी आफ्टर ओवुलेशन इंडक्शन? एनीवन? सिंपल आंसर, बहुत सिंपल है। सीरम में कौन सा लेवल पता करते हैं हम लोग? ईस्ट्राडियोल लेवल। सीरम ईस्ट्राडियोल लेवल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिर्सुटिज्म, ये तो बता दो। हिर्सुटिज्म, PCOD, वेरी गुड, PCOD। PCOS और PCOD द राइट आंसर। इंसुलिन रेजिस्टेंस में ना वो नेक पे ब्लैक मार्किंग देखने को मिलती है, वो है मोस्ट कॉमन साइन। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर और बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर सर्वाइकल कैंसर, दोनों बताओ मुझे। स्क्रीनिंग टेस्ट बेस्ट कौन सा है और डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट कौन सा है? पेपिस्मेयर कहाँ पर आएगा? स्क्रीनिंग में आएगा, किस में आएगा? पेपिस्मेयर। पेपिस्मेयर स्क्रीनिंग में आएगा, वेरी गुड। और डायग्नोस्टिक बेस्ट कौन सा है? कॉल्पोस्कोपी प्लस, वेरी गुड, कॉल्पोस्कोपी प्लस डायरेक्टेड बायोप्सी, इधर राइट आंसर। ठीक है, कॉल्पोस्कोपी पेपर में रिपीट रिपीट आया है, और कंबाइन करके ही हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट। अब हम लोग देख लेते हैं OBG के बारे में। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH, ये तो पता होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ PPH, सिंपल आंसर, जल्दी बताओ मुझे। यूटेराइन एटोनी, यूटेराइन एटोनी। फर्स्ट साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस क्या है? फर्स्ट साइन,
फर्स्ट साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, पेपर देने जा रहे हैं, इतना तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। इनको पढ़ लेना जाके, क्या है फर्स्ट, टेकिकार्डिया, मूवमेंट थोड़ी ना है, सबसे पहले टेकिकार्डिया, फर्स्ट साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस, सबसे पहले वही तो चीज हम लोग देख पाएंगे, सुन वही तो पाते हैं सबसे पहले, ये सुन लो। फीटल में हम लोग वो चेक करते हैं तुरंत हार्ट बीट साउंड। अर्लियर साइन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है? अर्लिएस्ट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी अमेनोरिया, वेरी गुड, अमेनोरिया इज द राइट आंसर, अमेनोरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपीएच, पीपीएच और एपीएच दोनों मोस्ट कॉमन पता होना चाहिए आपको। मोस्ट कॉमन क्या है? प्लेसेंटा प्रेविया, यस और नो? प्लेसेंटा प्रेविया इज द राइट आंसर एपीएच के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर, है ना, बेस्ट, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए हम लोग यूएसजी के अलावा कौन सा है, कौन सा यूएसजी, चलो ठीक है यूएसजी, कौन सा यूएसजी? टीबीएस, टीबीएस पता है, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट ड्रग फॉर एक्लेम्सिया मैनेजमेंट, ये तो आपको शायद पता होगा, ये नहीं पता होगा तो समझ लीजिए कि दिक्कत हो जाएगी। मैग्नीशियम सल्फेट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 27, बेस्ट टोकोलाइटिक इन प्रीटर्म लेबर, बताओ मुझे बेस्ट टोकोलाइटिक कौन सा है, कौन सी प्रोफाइल है? बेस्ट टोकोलाइटिक प्रीटर्म लेबर में, बेस्ट टोकोलाइटिक कौन सा है, किसी को मालूम है? एनीवन, एनीवन? 27 नंबर, यस, कोई ड्रग ऐसा कुछ है, निफेडिपिन, बेस्ट टोकोलाइटिक इन प्री टर्म लेवल में हम लोग कौन से ड्रग का प्रयोग कराते हैं? निफेडिपिन। प्लेसेंटा प्रेविया कौन सी इमेजिंग मेथड से बेस्ट डायग्नोस हो जाती है, बताओ मुझे कौन सी इमेजिंग टेक्निक है? एनीवन? सेम टीबीएस, सिंपल, टीबीएस इज द राइट आंसर, टीबीएस। बेस्ट इन्वेस्टिगेशन टू असेस द फीटल वेलबींग, फीटल वेलबींग हमें पता करना है, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है? यस, एक प्रोफाइल है बीपीपी, किसी को मालूम बीपीपी क्या होती है? बायोफिजिकल प्रोफाइल, बायोफिजिकल प्रोफाइल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिस्ट्रेस के लिए क्या है? डिस्ट्रेस के लिए हम लोग हार्ट साउंड देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, आयरन डेफिनेशन नहीं है, ना ना ना, मैटरनल मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज क्या है? हेमरेज, पीपीएच, यस हेमरेज, हेमरेज इज द राइट आंसर। नंबर 31, बाइडेस्ट डायमीटर ऑफ द पेल्विक इनलेट क्या होती है, कितनी है, कौन सी है, कौन सी डायमीटर बाइडेस्ट है और कितनी है? पेल्विक इनलेट आपने सुना होगा ना, ट्रांसफर डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर, इस तरीके का डायमीटर है पेल्विक इनलेट। तो कौन सी बाइडेस्ट है, सबसे बाइडेस्ट कौन सी है? 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, ये तीन ऑप्शन है आपके लिए। 13 सेंटीमीटर कौन सी है वो, वेरी गुड, ट्रांसवर्स डायमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर होती है, 13 सेंटीमीटर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच, प्रेजेंटेशन आपने सुनी होंगी, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रीच कौन सा है? एनीवन? ब्रीच, सिफेलिक और फ्रैंक, फ्रैंक ब्रीच, नॉट सिफेलिक, फ्रैंक ब्रीच इज द राइट आंसर। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी लॉस, कॉमनेस्ट कॉज क्या है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस का? अर्ली में क्या जाएगा? क्रोमोजोमल एनोमलीज, क्रोमोजोमल एनोमलीज इज द राइट आंसर। जेनेटिक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज। फर्स्ट स्टेप्स इन शोल्डर डिस्टोकिया मैनेजमेंट, शोल्डर डिस्टोकिया मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या है, बताओ मुझे। चलिए हिंट देता हूँ, एमसी से स्टार्ट होता है, एक मैनुअर हम लोग कराते हैं, शोल्डर हम लोग ठीक करते हैं, अगर है ना, अगर ठीक से मतलब पोजीशन बदल होती है तो कौन सा है वो? एमसी रोबर्ट्स मैनुअर्स, वेरी गुड। अर्लीस्ट डिटेक्टेबल फीटल मूवमेंट क्लिनिकली, ध्यान से बताना, अर्लीस्ट डिटेक्टेबल फीटल मूवमेंट क्लिनिकली कौन सा है? नंबर 35, सिंपल आंसर, क्विकनिंग, क्विकनिंग और नॉट, ये सुनो, क्विकनिंग इज द राइट आंसर। क्विकनिंग कब देखने को मिलती है? 18 to 20 वीक्स में देखने को मिलती है ना, प्राइमरी ग्रेविडा में, प्राइमरी ग्रेविडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 36, मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर क्या है, एनटीटी स्क्रीनिंग अगर आपने करनी है तो मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर कौन सा है? ये तो आपने सुना होगा, याद है किसी को पेपर में आया हुआ, एएफएफ, एएफपी, ऐसा सुना है आपने कुछ, एएफपी सुना है कि नहीं? एएफपी के बारे में सुना है कि नहीं?
यस, मैटरनल सीरम, एएफबी हम लोग चेक करते हैं, मैटरनल सीरम एएफबी के बारे में आपने सुना होगा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 37, एंटीडोट बतानी है। अगर मान के चलिए आपने मैग्नीशियम सल्फेट ज्यादा दे दिया क्लेम्सिया के ट्रीटमेंट में, तो हम लोग उसको ट्रीट करने के लिए एंटीडोट क्या यूज करेंगे? वेरी गुड, कैल्शियम। वेरी गुड, आगे क्या है? कैल्शियम कौन सा है वो? कैल्शियम कौन सा है? ग्लूकोनेट, वेरी गुड। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज द राइट आंसर। नंबर 38, मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, वैसे तो साइंस बहुत है, रिलायबल वाला कौन सा है? यस, पॉजिटिव हार्ट बीट साउंड। मोस्ट रिलायबल वही है, पॉजिटिव फीटल हार्ट साउंड, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 39, गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिंग प्लेसेंटा एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा को अगर डायग्नोस करना है तो मोस्ट स्टैंडर्ड गोल्ड वाला टेस्ट कौन सा है? एमआरआई। एमआरआई इज द राइट आंसर। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल मैच्योरिटी कौन सा है? बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल मैच्योरिटी, एनीवन? एनीवन? एलएस रेशियो कितना होना चाहिए? यस, इक्वल और ग्रेटर देन 2। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंट है ना गायनेकोलॉजी ओबीजी के क्वेश्चन। अब बता दीजिए मुझे पीडिया के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस इन इंडिया। आंसर मुझे बताना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। किसी को मालूम है कौन सा है? कौन से ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन कॉज के लिए रेस्पॉन्सिबल है न्यूनेटल सेप्सिस के लिए? राइट आंसर निमोनिया। निमोनिया के अलावा भी है कोई, याद है? दो है, दो बैक्टीरिया मोस्ट कॉमन है। तो क्लेबिसेला और दूसरा कौन सा है? इकोलाई। क्लेबिसेला और इकोलाई, यस। इंडिया में, आउटसाइड नहीं है, बाकी वाले आउटसाइड, इंडिया में ही है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज ओवरऑल कौन सा है? तो बीएसडी है ना, बीएसडी नॉट आरएचएफ, बीएसडी। मोस्ट कॉमन साइनोटिक सीएचडी, तो हार्ट डिसीज की बात हो रही है। मोस्ट कॉमन साइनोटिक सीएचडी कौन सी है? तो आपने सुना है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, यस, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट सुना होगा आपने, इज राइट आंसर। फर्स्ट रिफ्लेक्स टू अपीयर्स इन द फीटस, पहली रिफ्लेक्स कौन सी देखने को मिलती है सबसे पहली? स्टेपिंग, स्टेपिंग थोड़ी ना, सकिंग। स्टेपिंग कर लेगा इतनी जल्दी? या सकलिंग रिफ्लेक्स, सकलिंग रिफ्लेक्स इज द राइट आंसर। फर्स्ट रिफ्लेक्स टू अपीयर इन द फीटस पूछ रहा हूँ, फीटस नॉट चिल्ड्रंस। रिफ्लेक्स दैट डिसअपियर लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी है? सबसे लास्ट में मोर हुआ पक्का कि पैराचूट है? मोर हुआ कि पैराचूट है? बता जल्दी मुझे देख के। पैराचूट रिफ्लेक्स। एज ऑफ सोशल स्माइल, सोशल स्माइल कब देखने को मिलती है? सोशल स्माइल 2 मंथ, वेरी गुड। कौन सी एज में? बालक है ना, सिट्स विदाउट सपोर्ट, सिट्स विदाउट सपोर्ट, एनीवन? 8th मंथ, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, 8th मंथ। पिंसर ग्रेप्स कौन से महीने में देखने को मिलता है? पिंसर ग्रेप्स 9th मंथ, 9th मंथ, 9th मंथ इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया अबव 5 ईयर, अबव 5 ईयर वाला चाहिए मुझे। अबव 5 ईयर, यहाँ पर आएगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट डायरिया इन चिल्ड्रंस, एक्यूट डायरिया अगर होता है ना तो उसके लिए मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? उसके लिए वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं। वैक्सीन में भी आ गई वो वैक्सीन, रोटा वायरस, वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर, रोटा वायरस, रोटा वायरस इज द राइट आंसर। नंबर 11, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एपिग्लोटाइटिस, जो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है एपिग्लोटाइटिस? एनीवन? कौन सा है? उसकी वैक्सीन में लगाते हैं हम लोग, उसकी वैक्सीन लगवा रहे हैं हम लोग। उसकी वैक्सीन है एच इन्फ्लुएंजा, वेरी गुड। कौन सा टाइप? एच इन्फ्लुएंजा टाइप बी, टाइप बी इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन यूनिट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन 3 मंथ to 5 ईयर। दोनों के आंसर मुझे चाहिए अलग अलग, बताओ मुझे जल्दी जल्दी। राइट आंसर कौन कौन से जाएंगे यहाँ पे? यस, ग्रुप कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस यहाँ पर आंसर जाएगा, या फिर इकोकोलाई न्यूनोएट में। और यही बात 3 मंथ से 5 ईयर के की जाए तो कौन सा आंसर जाएगा? हमारा पुराना वाला, पुराना हमारा कौन सा? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एडल्ट। एडल्ट में अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? एनीवन? कौन सा बैक्टीरिया है, बताओ मुझे। एन मेनिंजाइटिस, यस,
मेनिंजाइटिस इज द राइट आंसर। नंबर 15 के बारे में मुझे बता दीजिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस का चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? आरएसबी, वेरी गुड, आरएसबी इज द राइट आंसर। यस, आरएसबी इज द राइट आंसर। नंबर 16, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रॉप। क्रॉप आपने सुना होगा क्रॉप के बारे में। कौन सा वायरस है वो? पैरा इन्फ्लुएंजा। और कौन सा टाइप है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस का? कौन सा टाइप है? तो टाइप 1। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, देख लेना एक बार फिर भी। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 17, विच वैक्सीन हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन? अब बताओ मुझे, विच वैक्सीन हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ इंटरसेप्शन? एनीवन? रोटा वायरस। रोटा वायरस वैक्सीन इज द राइट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एनाफ्लेक्सिस इन चिल्ड्रंस। कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? आईएम देते हैं उस ड्रग को, बताओ मुझे उस ड्रग को आईएम दिया जाता है। एनीवन? एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर चाइल्ड्स में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर कौन सा है? यस, डायबिटीज मलाइटस टाइप 1। टॉन्सिलाइटिस एंडोक्राइन थोड़ी ना है, डायबिटीज मलाइटस है, टाइप 1। मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एनीमिया चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। कौन सा है? तो आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी इज द राइट आंसर। नंबर 31, आगे चलेंगे। नॉर्मल आपका स्कोर 1 मिनट पे, बताओ मुझे। रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क क्वेश्चन। बताइए मुझे नॉर्मल कितना है 1 मिनट पे? 7 to 9 है ना? 10 है? कितना है 1 मिनट पे? यस, 7 to 9। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी, ये बताओ मुझे। कौन सा है? बर्थ एस्पेक्सिया। बर्थ एस्पेक्सिया इज द राइट आंसर। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन टर्म्स न्यू बॉर्न्स। अगर टर्म है और प्री टर्म है, दोनों में अलग अलग मोस्ट कॉमन कॉज है, आंसर बताइए। तो टर्म में क्या जाएगा? एनीवन? टर्म में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो आंसर हमारा टीटीएन। टीटीएन बताओ क्या है, व्हाट इज टीटीएन? यस, ट्रांजिएंट टेक्नेपिया। यस, टेक्नेपिया ऑफ न्यूबॉर्न इज द राइट आंसर। और अगर ये प्री टर्म है तो क्या होगा? आईडीएस या फिर एचएमडी, हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज। हाइलिन मेम्ब्रेन डिसीज। यस। नंबर 25, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर आरडीएस क्या होती है? एक्सरे या कौन सा एक्सरे? है ना, अल्ट्रासाउंड नहीं है। आरडीएस। आरडीएस के लिए कौन सा एक्सरे हम लोग कराते हैं? चेस्ट एक्सरे, ठीक है। कौन सा चेस्ट? चेस्ट एक्सरे। चलिए ठीक है, चेस्ट एक्सरे इज द राइट आंसर। चेस्ट एक्सरे, ओके। नेक्स्ट, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फीटल लंग मैच्योरिटी। फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या है? कैसे पता चलेगा कि फीटल के लंग मैच्योर हो गए? रेशियो एक है ना, बता जल्दी मुझे। एलएस रेशियो इक्वल और ग्रेटर टू 2। नंबर 27, ड्रग चॉइस फॉर पीडीए क्लोजर। पीडीए क्लोजर अगर आपको कराना है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? सिंपल आंसर चाहिए मुझे, दो ड्रग हैं वो। एक तो इंडोमिथासिन, आपने सुना है इंडोमिथासिन के बारे में? इंडोमिथासिन या फिर आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन नंबर 28, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूनेटल सीजर्स। बताओ मुझे कौन सा है? बार्बिचुरॉल। कौन सा बार्बिचुरॉल? फिनो बार्बिचुरॉल। फिनो बार्बिचुरॉल, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 29, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीजर्स इन न्यूनेटल। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? सिंपल आंसर है इंसेफेलोपैथी। कौन सी इंसेफेलोपैथी है? इंसेफेलोपैथी मुझे पता है कौन सी है वो। तो दो तरीके की मिक्सअप वाली इंसेफेलोपैथी है, हाइपोक्सिक इस्चेमिक। हाइपोक्सिक और इस्चेमिक। नंबर 30, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम आपने सुना होगा, स्क्रॉटल टंग देखने को मिलती है, 21 क्रोमोजोमी की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यस, क्रोमोजोम वाला है, मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। नेक्स्ट, लास्ट स्लाइड हमारी आज की, नंबर 31, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजुगेटेड हाइपर, है ना, बिलुरेमिया आपने सुना होगा। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? यस,
एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी अट्रेसिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंटिस बताइए, ये पूछा जाता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। पेपर में रिपीट रिपीट आया है। मोस्ट कॉमन कौन सा है, कौन सी जॉइंटिस है वो? जल्दी बताओ, फिजिकल, पैथोलॉजिकल, सिंपल आंसर। तो फिजिकल है ना, फिजिकल मतलब फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस इज द राइट आंसर। नंबर 33, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। अब बताओ मुझे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस के बारे में। तो आंसर कौन सा जाएगा हमारा, आर एच और एबीओ। ये सभी क्या होती हैं, कौन सी डिसीज के अंदर आते हैं, हिमोलाइटिक डिसीज। वेरी गुड, हिमोलाइटिक डिसीज। तो कौन कौन से थे, या तो एबीओ, मैचिंग, मिसमैचिंग, या आर एच वाला। ये दो फैक्टर है। फर्स्ट विटामिन टू बी डेफिशिएंट इन न्यूबॉर्न। कौन सी पहली विटामिन है जो सबसे पहले डेफिशिएंट होती है, विटामिन के। वेरी गुड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। और मोस्ट कॉमन, है ना, स्क्रीनिंग टेस्ट आपको बताना है दोनों के लिए, तो दोनों आंसर आपको बताने, कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, सिंपल आंसर, थायराइड डिसफंक्शन। लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है, बताओ मुझे क्या है। इन्वेस्टिगेशन में कौन सा टेस्ट कराते हैं, टीएसएच। वेरी गुड, टीएसएच इज द राइट आंसर। नंबर 37, मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिटेक्टेड ऑन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। मोस्ट कॉमन कौन सा है, किसी को मालूम है मोस्ट कॉमन कौन सा है? यस, यही वाला है। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। कॉन्जेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म इज द राइट आंसर। नंबर 38, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमबीजीएस जेनेटेलिया। किसी को मालूम है कौन सा है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? बताओ मुझे। सी ए एच, सुना है आपने कि नहीं? 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नंबर 39, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। ये बता दीजिए मुझे, हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है, बताओ मुझे। यस, मदर की वजह से। यस और नो, ड्यू टू डायबिटिक मदर। ड्यू टू डायबिटिक मदर। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, मोस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर द सस्पेक्टेड कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज। तो बेस्ट कौन सी है, बेस्ट कौन सी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? तो हो गया चेस्ट एक्सरे, इसके अलावा क्या है? चेस्ट एक्सरे के अलावा क्या है? ईसीजी थोड़ी ना होगा, ईसीजी पता ही नहीं चलेगा बच्चे में। पल्स ऑक्सीमेट्री, पल्स ऑक्सीमेट्री इज राइट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्त्री प्रसूति और पीडिया से रिलेटेड। मॉडर्न के जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है।